चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे निकाहनामा पर दर्ज शराइत और उनकी कानूनी हैसियत क्या है। क्या इसको शरीयत जायज़ करार देती है, और अगर ये शराइत निकाहनामा पर दर्ज कर ली जाए तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन सी कोर्ट करती है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुस्लिम निकाह एक मुआहदा है। इसमें दीगर सिविल मुआहदों की तरह फ़रीक़ैन निकाह के मुआहदे पर की जाने वाली शराइत तय कर सकते हैं, मगर इस सिलसिले में कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है, और तभी कोई तयशुदा शर्त कलम बंद की जा सकती है। अव्वल तो निकाह के मुआहदे के तसव्वुर से तज़ाद रखने वाली कोई शर्त ना हो। दूसरा, निकाह से मुतल्लक नाफज मुस्लिम कानून के ख़िलाफ़ कोई शर्त ना दर्ज हो। और तीसरा, वो शर्त मसलहत आमा के ख़िलाफ़ ना हो। अगर बवक्त निकाह ऐसी शय तो जो मुस्लिम कानून और फ़िक़ा से मुताबिकत ना रखती हो या निकाह के मकासद के ख़िलाफ़ हो तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर निकाह की लाजमी शराइत पूरी हों तो ऐसी किसी खुसूसी शर्त को कोई कानूनी मुकाम हासिल नहीं होता और इस पर कानूनी तरीके से अमल दरामद नहीं करवाया जा सकता। निकाह में सबसे पहले हक महर का तयन ज़रूरी है, इसकी नौइयत, अदायगी और दूसरी तफसील निकाह नामे में मौजूद है। हक महर से मुतल्लक निकाह नामे में 4 कालम होते हैं जिनमें पूछी गई मालूमात लिखी जाती है। खामन के तलाक देने के हक़ व इख्तियार, बीवी को तफवीज़ करने के बारे में भी मुआहदा हो सकता है। इसी तरह खामन के तलाक के हक़ पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और ये शर्त निकाह नामे के कालम नंबर 18 और 19 में दर्ज है। निकाह नामा के कालम नंबर 20 में नानो नफ़का और हक महर के मुतल्लक अगर कोई बाकायदा कागजात बनाए जाएं तो इनकी मदरजात का भी मुख्तसर ज़िक्र दर्ज किया जाता है। इसके अलावा फ़रीक़ैन निकाह नामा बाहमी तौर पर कुछ और शराइत भी तय कर सकते हैं जिनका निकाह नामा के कालमों में ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन शर्त यह है कि वो ऊपर बयान किए गए जो मैंने बयान किए हैं क़वाइद के मुताबिक इनका ज़िक्र निकाह नामा के कालम 17 में खुसूसी शराइत में दर्ज किया जाता हो। किसी भी लड़की की बवक्त शादी कीमत वसूल करने की कानूनी हैसियत या इजाज़त नहीं देता। इस वजह से अगर किसी लड़की की बवक्त शादी रकम वसूल की गई या कोई ऐसी शर्त बयान की गई हो तो वो कल अदम हो जाएगी। हर इलाके में ख्वाह निकाह तहरीरी हो या ज़बानी, शादी की तमाम तयशुदा शराइत को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। इसकी वजह यह है कि हर शादी के मुआहदे में दौलत जायदाद दोनों ख़ानदानों की इज़्ज़त का सवाल होता है। मुआहदा की शर्तों पर बातचीत कई दफ़ा निकाह से पहले होती है और कभी निकाह के दौरान ही शर्तें तय की जाती हैं। जब भी निकाह नामा तहरीर किया जाता है तो इसके कालम में शराइत को लिखा जा सकता है। अगर रिश्ता ख़ानदान या बरादरी से बाहर हो तो दुल्हन की जेब खर्च और जेवरात वगैरह की तफसील भी अक्सर औक़ात पहले तय कर ली जाती है। ये मियाँ वाली, जंग, मुल्तान, सरगोदा और अक्सर इस तरह के इलाकों में शर्तें स्टाम्प पेपर पर अलग से लिखने का भी रिवाज है। कई बार ये शर्तें सिर्फ तभी लिखी जाती है जब दूल्हा का किरदार मशकूक हो या वो इस वक्त कमाता ना हो। बाज़ इलाकों में जहेज़ और हक महर पर किसी किस्म की बातचीत का कोई रिवाज नहीं होता।
लेकिन तबादले की शादियों में जब किसी एक ख़ानदान को बराबर का रिश्ता ना होने का मुआवजा देना हो तो ऐसी बातचीत हो सकती है। इसी तरह बाज़ ख़ानदानों में जहेज़ और हक महर का फ़ैसला पहले से करने का रिवाज होता है। सिंध के अंदरूनी इलाकों में रकम के बदले लड़की की शादी का रिवाज है और उसे कपास की सेल कहते हैं। अगर शादी कबीले से बाहर हो तो पहले ही जहेज़ और हक महर का फ़ैसला कर लिया जाता है। बवकर निकाह दुल्हन का जेब खर्च भी मुकर्रर किया जाता है और महर की रकम कभी नकदी या कभी जेवरात की शक्ल में तय की जाती है। बवक्ते निकाह अगर शराइत मसलहत आमा के ख़िलाफ़ हो तो वो बातिल होती है और ऐसी शराइत का कानूनी तौर पर इतलाक़ भी नहीं करवाया जा सकता। मिसाल के तौर पर मुस्तकबिल में अलहदगी और इस दौरान बीवी के लिए नानो नफ़क़ा के हवाले से कोई मुआहदा नहीं किया जा सकता। निकाहनामा के कालम नंबर 17 में शराइत लिखते हुए अगर ऐसी शर्त तय की जाए कि बसूरत दूसरी शादी 1 लाख रुपए अदा करेगा तो ऐसी शराइत फैमिली कोड के दायरे इख्तियार में नहीं आती। हरजाने से मुतल्लक दावा जात जो कि कालम नंबर 17 में दर्ज है वो फैमिली कोड की बजाय सिविल कोड में इख्तियार समात के लिए पेश किए जाएंगे। और इसी तरह एक साइटेशन जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो इसमें मैं बयान कर देता हूँ कि लाहौर की अदालत में एक मुकदमा सामने आया जब एक आदमी ने रूबरू अदालत अपनी गवाही में कहा कि इसने बवजह बदकिरदारी अपनी बीवी को तलाक दे दी। जब अदालत ने पूछा कि अपने इस लगाए गए इल्ज़ाम की तायद में कोई सबूत पेश करो तो खामन ने बताया कि इसके पास बीवी की बदकिरदारी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बाद बीवी ने अदालत में साबित कर दिया कि खामन ने ऐसा इल्ज़ाम इस वजह से लगाया कि वो निकाहनामा में दर्ज शराइत से बचना चाहता था और अगर बिला वजह तलाक देता तो उसे निकाहनामा में दर्ज शर्त के मुताबिक रकम अदा करनी होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने खामन की रिट मुस्तरद कर दी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से बीवी को निकाहनामा की शर्त के तहत मिलने वाली रकम की अदायगी का फ़ैसला बरकरार रखा। ये साइटेशन है 2005 SLR 156 लाहौर। इसी तरह निकाह एक मुकद्दस बंधन है। बिला वजह की पेचीदा और सख्त शराइत से इस नाजुक रिश्ते में तलखियाँ पैदा हो सकती हैं। इस वजह से इस माली ज़ाती मफाद से बालातर होकर दो ख़ानदानों को बामी इश्तराक करना चाहिए। हक महर और नानो नफ़क़ा की शराइत है कि इनके अलावा कोई और शर्त अगर निकाहनामा में दर्ज हो जैसा कि दूसरी शादी या तलाक की सूरत में रकम या प्लाट बतौर हर्जाना या जुर्माना देगा तो ऐसी तमाम शराइत गैर शरई हैं जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये साइटेशन है 2008 SCMR 186 SC। इसी तरह निकाहनामा के कालम नंबर 17 में दर्ज जेवरात की हद तक दावा डिग्री हो जबकि कालम नंबर 20 में दर्ज शुदा शराइत इस वजह से ना मानी जाएगी कि मुद्दाले की तरफ से हुकूक ज़नोशोई दावा किया गया। ये कालम नंबर 17 में दर्ज हक महर वगैरह का दावा सिविल कोर्ट में होगा। निकाहनामा में दर्ज करदा जायदाद की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। ये PLD 2012 पेशावर 108 पेज है। ये थी आज की हमारी वीडियो निकाहनामा में मौजूद दर्ज शराइत और उसकी कानूनी हैसियत के मुतल्लिक़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।